हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। हम लोग पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे आपका वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, मंथली, 1 आवर एंड इंटरडे का बात कर लेंगे हम लोग 50 मिनट्स में। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं, जिसके हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं पिछले महीने का। ठीक है, ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। ठीक है, ये हम लोग का जो लो है वो एज ए सपोर्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप लोग देखिए इस वीक नीचे गया था मार्केट पर, यहाँ से एक रिवर्सल एक अच्छा देखने के लिए मिला हम लोग को। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ, देखेंगे क्या होता है। तो चलिए ये मंथली टाइम फ्रेम का एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा डाउट ना हो कि ये क्या है क्या नहीं है। थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है, और इसका वो चेंज कर देते हैं, डैशेस में कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, बस ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। ठीक है, फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची लेके आपका हाई लो मार्क करेंगे और ये आपका जो जोन है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। देखिए वाइट कैंडल बना था, इसलिए मैं नीचे का ये वाला जो जोन को मैं मार्क कर रहा हूँ। सर मैं अब इसको काटता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम देखिए आप लोग को थोड़ा सा क्लियर इमेज दिख रहा होगा। आपका जैसे ये फिबोनाची लेवल था आपका, देखिए रिसेंट हम लोग का ये हाई था और ये लो था। तो हम लोग जैसे कि मार्क किया, एक जो कैंडल है इस 0.5 लेवल के ऊपर जैसे क्लोजिंग दिए, एक मार्केट ने ऊपर का अप साइड मार्केट दिखाया। ठीक है, तो उसका यहाँ से एक डाउन साइड का फिर से देखिए यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया और इसने डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट आया। तो अभी हम लोग का ये लो है और ये हाई है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो 0.5% है ये रहा आपका। तो इसके ऊपर मार्केट निकल दे, देखिए कौन सा लेवल है, 52,050 का जो लेवल है इसके ऊपर निकलते, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इसके ऊपर का सपोर्ट लेता है, बढ़िया सा मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर एक क्लोजिंग तो आया है, तो हम लोग को वीकली बेसिस में देखेंगे कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, वीकली बेसिस में आपका हाई लो मार्क कर दूंगा, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा, पहले ये वीक का ये हाई हो गया। ठीक है, ये हाई हो गया, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर करूँगा ताकि डाउट ना हो। ठीक है, और इसको चलिए ये इसको हम लोग लाइन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग लाइन में कन्वर्ट करते हैं। जो आपका मंथली था ना उसको हम लोग लाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो वीकली है उसको हम लोग डैशेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कर दिया मैंने। और उसके बाद आपका हाई मार्क किया एंड ये लो मार्क कर दिया। ठीक है, इसको भी हम लोग डैशेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कर दिया। ठीक है, सिंपल। अभी हम लोग इसका फिबोनाची लेवल निकालेंगे वीकली का। ये हाई लिया और ये लो लिया और उसके बाद आपका वाइट कैंडल बनाया, तो नीचे के इस जोन को हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क कर दिया मैंने, तो इसके समझ में आया, बस ये रहा, सिंपल। अभी हम लोग डेली का निकालते हैं। डेली का आपका अगर समझ में आ रहा है डेली के बेसिस में क्या हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक हम लोग का रिसेंट लो और रिसेंट हाई कौन सा है, ये हम लोग का रिसेंट लो हो गया और ये हम लोग का रिसेंट हाई हो गया। ठीक है, तो उसके बेसिस में हमने ये मार्क करके रखा हुआ है। देखिए जो आपका मंथली का जो हाई लो है उसके बेसिस में हम लोग को पता चल गया, जो बड़ा वाला जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है वो मंथली का है और ये जो छोटा वाला है वीकली का है। ठीक है, तो उसके बेसिस में हम लोग करेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग निकाला है, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम दोनों सेम है अगर देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग का, उसका हाई और लो सेम है। तो मार्केट ने भी अच्छा एक बिहेवियर दिखाया और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका जैसे ये हाई निकाला तो हम लोग का ये इसके ऊपर क्लोजिंग है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम का बेसिस में अगर ट्रेड करते हैं तो इस हाई और लो का हम लोग लेंगे, आपका इसका स्टॉप लॉस लेंगे। जैसे कि अगर मैं देखूंगा मार्केट क्या कर रहा है, आपका इसके ऊपर निकलता है रीटेस्ट एंड ऊपर का मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आपका 0.5 लेवल का मूवमेंट हम लोग को ऊपर के साइड मिलेगा, मतलब 0.5 लेवल के ऊपर आपका मार्केट ने क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, तो मैं अगर फिर से आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे देखिए फिबोनाची मंथली का ये आपका हाई था और ये लो था। ठीक है, मार्क किया 0.5 लेवल के ऊपर, जैसे ही मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे रहा है हम लोग यहाँ पे आपका बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ नोटिस करने वाला क्या है, मंथली टाइम फ्रेम निकालता हूँ, इसमें वाइट कैंडल जो बना था तो वाइट कैंडल का हमने ये नीचे का हमने मार्क किया था। ठीक है, तो ये फिबोनाची आपका पिछले उसका जो है तो हमने यहाँ पे मार्क किया था 0.5 लेवल के ऊपर निकलने के बाद ही हम लोग ऊपर बढ़िया सा एक मूवमेंट पकड़ेंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम निकालता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लेते हैं डेली का। ठीक है, तो
ये हमने मार्क कर दिया। इसको मैं अभी वाइट कर दूँगा, ठीक है, वाइट कर दूँगा और इसे डॉटेड कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट ये आपका लो, ठीक है। वीकली का और डेली का ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपका डेली का हाई निकालता है, ठीक है, तो बढ़िया सा हम लोग का इंटरडे का बात करेंगे उसमें। तो जैसे ही आपका डेली का हाई निकालता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग का पहला टारगेट इस 52,580 का मिल जाएगा। और उसका जो गैप है, गैप फिल करने के लिए आपका मार्केट आ सकता है यहाँ तक 52,835, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अगर मैं टारगेट निकालना चाहूँ तो टारगेट मैं आराम से निकाल सकता हूँ। देखिए इस लो से इस हाई तक का हम लोग का पहला टारगेट होगा, ठीक है। सॉरी, दूसरा टारगेट होगा ये वाला, क्योंकि बड़ा है तो अभी यहाँ अब पहला टारगेट क्या होगा, इस लो से इस हाई तक का हम लोग का पहला टारगेट होगा जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। सिंपल गैप का देखिए, गैप का आगे आ रहा है हम लोग का टारगेट। अगर मैं मार्क करूँगा, ये हम लोग का पहला टारगेट और ये वाला दूसरा टारगेट, ठीक है। समझ में आया? बस ऐसे करके हम लोग यहाँ पे तो समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, मैंने कैसे टारगेट निकाले। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो अभी हाई लो हमने मार्क करके रखा हुआ है और इसका फिबोनाची लेवल मार्क करके रखा हुआ है, जिसके बेसिस में जैसे हाई निकालता है बढ़िया सा हम लोग का मूवमेंट 52,422 को जैसे लेवल तोड़ेगा, बढ़िया सा 53,000 तक का, फिर 53,780 तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है। 1 आवर में देखते हैं भी क्या हो रहा है। देखिए 1 आवर में आपका कुछ स्ट्रेटजी होते हैं, उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ये आपका रिसेंट लो बन रहा है और ये एक लो बन रहा है, तो इसको मैंने मार्क किया। एक यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटजी क्या दिख रहा है, ये मार्केट ने फॉल किया, ये देखिए एक मार्केट ने फॉल किया, रीटेस्ट हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट करता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को ऊपर का देखने मिलेगा, ठीक है। ये जोन को निकालते ही आपका 52,342 को निकालते ही आपका मूवमेंट ऊपर का देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटजी समझ में आया। ये आपका बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी और कुछ से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। यहाँ पे तो बढ़िया सा लो हमारा यही है, तो इसको मैं इसको वाइट में करूँगा, ठीक है। वाइट से ज़्यादा तो येलो चमकता है, ठीक है, इसी को रहने दो, ठीक है। समझ में आया। अगर मैं एक इसमें जोन बनाना चाहूँगा तो और भी एक बढ़िया सा एक जोन बनेगा इसका, ठीक है, ताकि यहाँ ना इस लो से ये पूरा लो आपका मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके जोन बना के हम लोग को चैनल बनाना पड़ता है, तो उसके बेसिस में आप ये देखिए यहाँ पे जैसे इसका हाई तो निकाल दिया, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग चेक करें, इंटरडे के हम लोग टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। अगर इसका हाई निकाल देता है, ठीक है, तो डेली कल मार्केट अगर डेली हाई के ऊपर सस्टेन करता है, 5 मिनट कैंडल हाई निकालते हम लोग ऊपर के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं मार्केट, और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, मैं अगर इंटरडे का बात करूँगा, ये आपका जोन जो है एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस काम करने के बाद क्या करेगा, मार्केट ऊपर से डायरेक्टली एक गैप अप ओपन करके आपका फॉल करना शुरू करेगा, ठीक है। फॉल करना शुरू करने के बाद अगर यहाँ पे 5 मिनट कैंडल का पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड करने के बाद वो मेरा इंट्राडे स्ट्रेटजी है मॉर्निंग का, ठीक है। तो यहाँ पे गैप फिल अगर करता है, बढ़िया सा एक पैटर्न बना के यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ से हाई जाता है, तो बढ़िया सा फिर से मूवमेंट मिलेगा। अगर लो जाता है तो इस लो तक का तो आराम से टारगेट मिल सकता है, ठीक है। सिंपल। अगर समझ में नहीं आ रहा मैं फिर से बताता हूँ। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये स्ट्रेटजी नहीं काम करेगा। मैं चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल देता हूँ, ठीक है। इंट्राडे का बात कर लेते हैं, उसके बाद 1 आवर का देखेंगे। 1 आवर का तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो इसमें देखिए क्या होगा। देखिए मार्केट कल अगर गैप ओपन हुआ, ठीक है, हम लोग को पता है रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है, इस टॉप से और इस टॉप से। फिबोनाची लेवल है आपका मंथली का, तभी ये टॉप 52,350 का पहला ऊपर का लेवल है, और नहीं तो 52,400 का एक ऊपर का लेवल है। कितना गैप अप करता है वो हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। अगर गैप अप करता है, सोचती से गैप अप करता है, तो पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल मॉर्निंग का स्ट्रेटजी है, ध्यान में रखना। कोई भी इंडेक्स में किसी में भी काम कर सकते हैं। गैप ओपन होगा, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। कुछ भी बनता है, प्राइस पैटर्न बनता है, या फिर आपका कुछ प्राइस एक्शन बनता है, कुछ पैटर्न बनता है, तो हम लोग उसके बेसिस में ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल। कहाँ तक, इस लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठे, ठीक है। अगर मैं एक ध्यान में देखेंगे, अगर मैं इस लो से, रिसेंट लो ये है, ठीक है, और ये रिसेंट हाई हम लोग का बनाया है, तो मैंने ये पहले मार्क करके रखा हुआ है। देखिए इस 0.5 लेवल तक आराम से मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जोन भी बना हुआ है, यहाँ से मार्केट आ सकता है, कोई सिंपल और कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है, समझ में आया। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होगा तो ये एक लेवल है जो कि एज ए सपोर्ट काम करेगा।
यहाँ से पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। हाई जाता है तो कहाँ तक का टारगेट 52 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठेंगे, उसके ऊपर जाके जाएगा तो ट्रेल करेंगे इस लेवल तक 52,583 का, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा, ये गैप फिल कर ट्रेड करेंगे हम लोग यहाँ तक का 52,860 एंड देन 53,000, ठीक है। सिंपल, बस यही है, बना दूँगी आपके लिए। चलिए ये एक टारगेट हो गया, ठीक है। ज़्यादा लाइंस में मार्क नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा वो होता है, हौच पौच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लाइन्स आते हैं ना, इसलिए मैं नहीं करता, ठीक है। समझ में आया? ये आप लोग मार्क कर दीजिए, मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? अगर इसके ऊपर निकलता है बढ़िया सा 780 तक का टारगेट, उसके ऊपर यहाँ तक का टारगेट 54,493 और 500 तक, ठीक है। सिंपल, बस। इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, इसके नीचे आपका फिबोनाची लेवल तोड़ देगा, आपका ये जो चैनल है एज ए सपोर्ट काम करेगा, इसको तोड़ता है इस लो के नीचे आपका 50,000 और ये कौन सा 51,000 जो का लेवल है, इसको अगर तोड़ देता है फिर से हम लोग का इस लो तक का टारगेट हम लोग को देखने मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ पैटर्न बनने दीजिएगा, उसके बेसिस में ट्रेड करिएगा। सिंपल, बस यही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट हो गया, और कुछ है, और कुछ ऐसा कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा मुझे, सिंपल सा ये मार्केट है। हाँ चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। मंथली के नीचे तक आया है पर इसने मार्केट में, चलिए कोई नहीं, हम लोग पहले लाइन लगा देते हैं इसको। इसका हमने कलर क्या लिया था, ये लिया था शायद से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके मंथ के ये लो को मार्क कर देते हैं, ठीक है। पिछले महीने का, ठीक है, पिछला जो महीना था उसका हमने हाई लो मार्क किया, ठीक है, उसके बेसिस में। अभी यहाँ पे ये हाई लिया और ये लो लिया, फिबोनाची लेवल ने हमने मार्क करा। देखिए वाइट कैंडल बना था पिछले बार का, ठीक है, तभी हम लोग ये 0.5 लेवल और 0.3 लेवल जो नीचे का जो लेवल होगा उसी को मार्क कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, उसके नीचे है मार्केट, मतलब वीक दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं पहले वीक का, ये वीक बाद में ख़त्म हो गया तो आपका ये हाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम लोग डैशेस में करेंगे और उसके बाद कलर कौन सा लिया था, वाइट लिया था आई थिंक, नहीं येलो लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने हाई मार्क किया एंड दिन ये लो मार्क कर दिया। सिंपल, अभी क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, इस वीक का हाई और लो रेड कैंडल बनाए, रेड कैंडल बनाए तो हम लोग ऊपर के जोन को, ठीक है, ऊपर के जोन को फिबोनाची जोन को हम लोग मार्क करेंगे, कर दिया। सिंपल, काट देंगे, हो गया। ये हम लोग का हो गया, मंथली का हो गया, वीकली का हो गया। अभी हम लोग डेली में आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, मेरे को नहीं दिख रहा है अभी तक कुछ पैटर्न, ठीक है। एक आपका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक फिर अभी यहाँ से इस लो तक का एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। अभी लो आ सकता है, मतलब कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, 23,894 तक का लेवल एक डाउन साइड का है, वहाँ तक आ सकता है मार्केट, अगर नीचे आएगा तो नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम लोग का अगर जोन के हिसाब से देखा जाए, हम लोग का रिसेंट लो ये है, रिसेंट हाई ये है, तो ये जो जगह है ना एज ए सपोर्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। ये लो आने का कोशिश किया, ये लो के ऊपर जैसे ही आपका 25,086 का लेवल अगर ऊपर तोड़ता है, बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर साइड का फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा करके दिखाता हूँ और इसलिए मैं फिबोनाची को थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, कर दिया। अभी समझ में आएगा आपको, ओहो कोई नहीं, चलिए डाउट हो रहा है, 1 मिनट में समझ में आएगा कि नहीं, ये ठीक है, ठीक है। अभी देखिए ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन का आपका 0.5 लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। 0.5 लेवल जो कि आपका 25,086 का जो लेवल है, ये आपका 0.5 लेवल है। इस लो और इस हाई का रिसेंट लो और रिसेंट हाई का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट के ऊपर आपका देखिए मार्केट सस्टेन करते हुए दिख रहा है, ठीक है। 0.6 लेवल जो है उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। अगर इसके 0.5 लेवल के ऊपर मार्केट जाता है
फिर एक टॉप का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वीकली जो हाई है उसको ब्रेकआउट करते ही हम लोग ऊपर का लेवल देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है, उसमें कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। अभी समझ में आ रहा है ये सपोर्ट की तरह क्यों काम कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपका एक हाई निकालता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। तो डेली टाइम में आप लोग क्या दिख रहा है, मार्केट डाउन साइड आया, फिर से एक ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से डाउन साइड आया। ठीक है, तो ये जो आपका डाउन साइड आया ये एज ए ट्रैप भी बना सकते हैं। ठीक है, इस लो के नीचे मार्केट में बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस खा के आपका यहाँ से डायरेक्टली ऊपर का मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग डेली टाइम फ्रेम में अभी हाई लो मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपका डेली हाई हो गया, इसको हम लोग डॉटेड में लाते हैं और वाइट कर देते हैं, और उसके बाद आपका ये लो हो गया। सिंपल। अभी डेली का हाई लो का हम लोग फिबोनाची मार्क करेंगे। ये आपका ये हाई और ये लो और वाइट कैंडल बना है, तो हम लोग नीचे के जोन को मार्क करेंगे। ठीक है, 0.5 एंड इसको लेवल मार्क करेंगे। कर दिया, सिंपल, बस खत्म। इसके ऊपर है मार्केट, जब तक इसके ऊपर है ऊपर कर लिए ट्रेड करने का सोचेंगे। ठीक है, जब नीचे जाएगा तब देखेंगे आपका ये जो लेवल है 24,570 का जो लेवल है, इसके नीचे जाने के बाद ही हम लोग कुछ सेलिंग के बारे में सोचेंगे। नहीं, इसके बाद आपका अगर इस यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट बना के अगर ऊपर की तरफ जाता है, हम लोग ऑब्वियसली ऊपर के लिए ही ट्रेड करेंगे। ठीक, सिंपल है, समझ गया है। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखिए, 1 आवर का टाइम में कुछ है, देखिए एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मेरे को, और उसके बेसिस में आपका मार्केट अगर हम लोग को एक बुलिश तो दिख ही रहा है, तो ऐसे करके अगर यहाँ से ऐसे ऊपर निकलता है तो बढ़िया सा मूवमेंट मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, यही हम लोग को देखना है। हम लोग को यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर यहाँ से ये देखिए सेलिंग आएगा, ठीक है, अगर यहाँ सेलिंग आएगा तो आपका ये जो हाई है, डेली हाई जो है, इसके ऊपर मार्केट निकलते ही हम लोग का ये जो फिबोनाची लेवल है, इसके ऊपर निकलते ही हम लोग का पहला टारगेट 24,967 का हो जाएगा, और 25,000 तक का लेवल हम लोग मार्क कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएगा, इस हाई तक का टारगेट हो जाएगा 25,260। ठीक है, सिंपल। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फिर से सपोर्ट करके मतलब रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आता है, फिबोनाची लेवल के नीचे ही हम लोग यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे। यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, उसके नीचे जाएगा, ट्रेल करते हुए जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेल करते हुए। ठीक है, सिंपल। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऊपर के लिए मूवमेंट पकड़ेंगे, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ ट्रैप था वो किया है मार्केट ने, तो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल। एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से बनता तो क्या होता, देखिए यहाँ पे एक ना, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन का आपका इसी ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट दिया। ठीक है, सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक ट्रैप दिख रहा है, ये ट्रैप किया होगा। अगर ये कल अगर डेली हाई के ऊपर निकलता है, बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा। इंटरडे में हम लोग देखेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका इंटरडे का चार्ट है, मतलब 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका अगर मार्केट कल गैप ओपन होता है, सोच लीजिए गैप ओपन हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस ये जगह है। ठीक है, यहाँ से फेस कर सकता है रेजिस्टेंस, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट या कुछ प्राइस एक्शन बना के ऐसे हाई जाता है, तो हम लोग पहला प्रीफर करेंगे हाई जाने का। ठीक है, अगर यहाँ पे डाउन चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करके आपका डायरेक्टली इस टारगेट तक का आपका जो मंथली जो लो है वहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 24,757 का। यहाँ तक का टारगेट लेके उसका देखेंगे यहाँ से हाई आ जाता है, लो जाता है। लो जाएगा तो ट्रेल करते हुए डायरेक्टली डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर यहाँ हाई जाता है तो स्टॉप लॉस देके हम लोग का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको देख के हम लोग ऊपर का मूवमेंट पकड़ेंगे। ठीक है, सिंपल। ये स्ट्रेटजी आप लोग समझ के रखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करना है। इस लो का, इस हाई का, ये जो फिबोनाची लेवल है एज ए सपोर्ट काम करेगा अभी, और ये जो मंथली जो फिबोनाची लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो आपका अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करना है। पहला मॉर्निंग स्ट्रेटजी यही रखिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करता है, सोचिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे 10 ट्रेड दिखा दूंगा। यहाँ पे ऐसा देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, इस जगह पे नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो जगह था ना, ये आपका एज ए सपोर्ट डाउन साइड के लिए आ रहा था, और यहाँ से मार्केट को अपॉर्चुनिटी था ऊपर तक जाने का। कहाँ तक, इस हाई तक का जाने का मार्केट यहाँ, क्योंकि मिडिल पॉइंट में था, मिडिल पोर्शन में होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपका थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, तब ट्रेड मत करिए या तो। ठीक है, यहाँ गैप फिल नहीं हुआ, ट्रेड मत करिए, खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पे कुछ नहीं है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम का। ये सुबह का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर जैसे ही हाई निकालता है तो हम लोग यहाँ ऊपर का ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे नहीं तो पहला टारगेट क्या होगा, पहला गैप जैसे ही आपका लो तोड़ता है तो हम लोग यहाँ डाउन साइड का या गैप फिल का ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हुआ ही नहीं, तो ऊपर चला गया तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे हम लोग, सिंपल। अब यहाँ देखिए
5 मिनट का टाइम फ्रेम, पहला गैप ओपन हुआ तो हम लोग का पहला टारगेट क्या रहेगा, गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट लो तोड़ा, डायरेक्टली डाउन साइड घुस जाइए, कुछ मत सोचिए, घुस जाइए, ठीक है। जो स्टॉप लॉस देना है तो उसका हाई का स्टॉप लॉस देकर बस घुस जाइए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को देखने मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, देखिए अगले दिन फिर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, पहला गैप फिल गया ना, यही है 5 मिनट गैप फिल, पहला हम लोग गैप फिल। ये कोई नहीं बताएगा, ये स्ट्रेटजी जो बता रहा हूँ ना मैं, ये नहीं बताने वाला कोई, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड किया है और मैंने बहुत कुछ देखा कि मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करें। ये सोच के मैंने यहाँ पे ये निकाला, ये मैंने देखा, एनालाइज किया। मैं 4 साल से कर रहा हूँ ट्रेड, तो उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका गैप ओपन हुआ, पहला काम, पहला कैंडल ने आपका गैप फिल कर दिया, पर इतना बड़ा सेलिंग है, मतलब क्या है, कुछ तो चांसेस होगा 5 मिनट कैंडल का। तो हम लोग यहाँ 50% का स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। गया, देखिए बढ़िया सा गया 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 गया, हाँ। फिर से सिंपल, आज का मैं ये कल का बताता हूँ। गैप डाउन ओपन हुआ, पहले मार्केट में हमको सेलिंग दिया, हम लोग सेलिंग पहले ही इतना गैप है, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद सेल करना हम लोग का नहीं है, ठीक है। तो मेरा पहला स्ट्रेटजी क्या होगा, गैप फिल का ट्रेड करना। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे कुछ मौका मिला था, मैंने एंट्री किया था, बढ़िया सा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था, ठीक है। ये हम लोग का स्ट्रेटजी हो गया मॉर्निंग का। तो गैप फिल किया कि नहीं किया ना, एक बार भी स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या आपका, ये 5 मिनट कैंडल का जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, इतना बड़ा कैंडल था, 50% तक का आपका टारगेट वो होता, तो आप इतने बड़े कैंडल में तो एंट्री करोगे नहीं, तो मैं छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ये हाई निकाला, देखिए रिसेंट हाई ये निकाला, इस 5 मिनट कैंडल का ऊपर गया था, पर नेक्स्ट कैंडल नहीं, डाउन साइड आ गया। तो आपका यहाँ पे क्या, तो दूसरा कैंडल हम लोग, ये हाई है, तो इस हाई को क्रॉस करते देखिए इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आप लोग बढ़िया सा मूवमेंट आप लोग कैरी करके लेके जा सकते हैं। यही रहता है मेरा स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालिए और उसके बेसिस में काम करिए, और इंटरडे में 5 मिनट के लिए ट्रेड करिए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करिए, गैप फिल का ट्रेड आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है मेरा स्ट्रेटजी, आप लोग उसमें देखिए, बैक टेस्ट करिए, मैंने आपको बैक टेस्ट भी करके दिखा दिया कैसा करा है। अगर कुछ भी होता है, कुछ भी कॉमेंट होता है, बताइए मुझे। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, बताइए कैसा लगा मुझे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका परसों मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।